चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लाते रहें आपके लिए मजे मजे की कहानियां। दो मुसाफिर गर्मी की एक दोपहर को चल रहे थे जब उन्होंने एक बहुत बड़ा और घना दरख्त देखा। वो दोनों धूप से छुपने के लिए इस दरख्त के साए में बैठ गए। आराम करते हुए एक मुसाफिर ने कहा कि यह दरख्त बहुत बेकार है, इस पर कोई फल नहीं लगता, ये एक बहुत ही बेकार दरख्त है। फिर दरख्त से आवाज आई, इतनी नाशुक्री ना करो, मैं इस वक्त आपके लिए बहुत फायदेमंद हूँ। मैं तुम्हें चिलचिलाती धूप से बचा रहा हूँ और तुम मुझे बेकार कह रहे हो। इखलाकी सबक, कुदरत की बनाई हुई हर चीज की कोई ना कोई अहमियत होती है, इसलिए किसी भी चीज को बेकार ना समझे। शेर और तीन बैल। एक दफा का जिक्र है। तीनों बैल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो इकट्ठे घास चरने निकल जाते और बगैर किसी नफरत के आपस में सब कुछ बांटते। एक शेर काफी दिनों से उन तीनों का पीछा कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि जब तक ये तीनों एक होंगे उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता। शेर ने इन तीनों को एक दूसरे से अलग करने की चाल चली। इसने बैलों के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। अफवाहें सुनने के बाद उन तीनों के दरमियान गलत फहमी पैदा हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे से हसद करने लगे। आखिर एक दिन उनकी लड़ाई हुई और अलग रहने लगे। ये शेर के लिए बहुत अच्छा मौका था। इसने इसका पूरा फायदा उठाया और एक एक करके तीनों को मारकर खा लिया। इत्तेहाद में ताकत है। धोखेबाज उकाब। एक उकाब दरख्त की शाख पर रहता था। इसी दरख्त के गार में एक लुंगड़ी रहती थी। एक दिन जब लुंगड़ी अपनी मान से बाहर निकली तो बाज इसमें दाखिल हुआ और लुंगड़ी के बच्चों को अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए ले गया। जब लुंगड़ी वापस आई तो इसने बाज से अपने बच्चों को वापस करने की दरख्वास्त की। उकाब जानता था कि लुंगड़ी अपने घोंसले तक नहीं पहुंच पाएगी, इसने लुंगड़ी की दरख्वास्त पर कोई तवज्जो न दी। लुंगड़ी करीबी मंदिर में गई और वो वहां से जलती हुई लकड़ियां ले आई। उसने दरख्त के नीचे आग जलाई। उकाब आग की गर्मी और धुएं से डर गया। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वो जल्दी से लुंगड़ी के पास आया और उसके बच्चों को वापस कर दिया। वो हमेशा इन लोगों से खतरा में रहता है जिन पर जालिम शख्स जुल्म करता है। गधा और धोबी। एक गरीब धोबी था। इसके पास एक था। गधा बहुत कमजोर था क्योंकि उसे खाने पीने की चीजें बहुत कम मिलती थी। एक दिन धोबी को एक मुर्दा शेर मिला। उसने सोचा कि मैं इस शेर की खाल को गधे पर डालकर साथ के खेतों में चरने के लिए छोड़ दूंगा। किसान ये समझेंगे कि यह असली शेर है और डर के मारे इससे दूर रहेगा और गधा खेतों में चलता रहेगा। आसानी के साथ धोबी ने फौरन अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाया। इसकी मंसूबाबंदी ने काम किया। एक रात गधा खेत में चल रहा था कि उसने गधे के चीखने की आवाज सुनी। वो आवाज सुनकर वो इतना पुरजोश हो गया कि उसने भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। गधे की आवाज सुनकर किसानों को इसकी हकीकत मालूम हुई और गधे को बुरी तरह पीटा। इसीलिए कहा गया है कि किसी की सच्चाई न छपाई जाए। होशियार किसान। एक दफा एक किसान नदी के किनारे एक बिखरी घास का गट्ठा और एक शेर लेकर खड़ा था। इसे कश्ती के जरिए दरिया उबूर करना था, लेकिन कश्ती इतनी छोटी थी वो अपने तमाम सामान के साथ इसे एक ही बार पार नहीं कर सकता था। अगर वो पहले शेर को लेकर दरिया के पार जाए तो बिक्री इसे करीब ही खा लेगी, और अगर घास पहले दरिया के पार ले जाए तो शेर बिक्री को खा जाएगा। आखिर इसने एक हल सोचा। इसने पहले बिक्री को अपने साथ लिया और इसे कश्ती में दरिया के पार छोड़ दिया। इसके बाद दूसरे चक्कर में उसने शेर को दरिया के पार छोड़ दिया, लेकिन वापस आते हुए वो फिर बिक्री को अपने साथ ले आया। इस बार उसने बिक्री को इस तरफ छोड़ दिया और दूसरी तरफ घास का बंडल शेर के साथ छोड़ दिया। इसके बाद वो फिर कश्ती ले आया और बिक्री को भी ले गया। इस तरह इसने दरिया उबूर किया और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बंदर और ऊंट। कई साल पहले जंगल के तमाम जानवर अपनी अदाकारी और रक्स की सलाहियतों को दिखाने के लिए जमा होते थे। जब तमाम जानवर वहां पहुंचे तो बंदर को नाचने को कहा गया। बंदर उछल कूद और कलाबाजी में माहिर था और उसने अपने रक्स से सबको महजूज किया। सब ने इसकी बहुत तारीफ की और सब ने बंदर को बहुत अच्छा डांसर समझा। ऊंट बंदर की तारीफ बर्दाश्त न कर सका और वो भी नाचने लगा। इसका रक्स बिल्कुल बेहुदा और अनाड़ी था। किसी को भी इसका रक्स पसंद नहीं आया और हर कोई उसे बुरा भला कहता था। वो हसद से नाचता था, इसलिए उसे सजा के तौर पर जंगल से बाहर फेंक दिया गया। अगर आप अपना हाथ अपने बाजू से आगे बढ़ाते हैं तो आपको नुकसान होगा। सूरज की शादी। गर्मियों के दिन थे। अचानक जमीन पर लोगों ने यह खबर सुनी कि सूरज जल्द ही शादी करने वाला है। सब बहुत खुश हुए और पानी में कूदने लगे। सिर्फ एक मेंढक ही पानी के ऊपर आया और सबको समझाने लगा कि यह खुशी की अलामत नहीं है, बल्कि दुख की बात यह है कि ओ मेरे दोस्तों, क्या तुम सब बहुत खुश हो? क्या ये मनाने की खबर है?
अकेला सूरज हमें अपनी गर्मी से झुलसा देता है। जरा सोचो, जब इस सूरज के दर्जन भर बच्चे होंगे तो फिर क्या होगा। हमारी मुसीबतें कई गुना बढ़ जाएंगी और हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। शेर और चालाक खरगोश। एक जंगल में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। वो पूरे जंगल में बेखौफ घूमता और जिस जानवर को भी देखता उसे मार डालता। तमाम जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन तमाम जानवर एक साथ शेर के पास आए और कहा कि तुम हमारे बादशाह हो, हम नहीं चाहते कि आप शिकार करें, उधर उधर भटकना पड़े। हम खुद आपके पास रोजाना एक जानवर खाने के लिए भेजेंगे। शेर ने इत्तेफाक किया और कहा, लेकिन याद रखना, एक जानवर हर रोज खाने के वक्त से पहले मेरे गार में पहुंचना चाहिए, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। इसके बाद जंगल में अमन हो गया। एक दिन छोटे और पतले खरगोश की बारी आई। ज़ोहल, मरीख और ज़ोहरा। ज़ोहल, मरीख और ज़ोहरा तीनों देवताओं ने फैसला किया कि वो हर एक चीज को तख्लीक करेंगे जो बिल्कुल कामिल होगी। ज़ोहल ने इंसान को बनाया, मरीख ने बैल बनाया और ज़ोहरा ने घर बनाया। अब उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और उससे कहा कि वो फैसला करे कि उन तीनों में से कौन कामिल है। नारद ने बैल के साथ शुरू किया और देखा कि इसके सींग आंखों के ऊपर हैं। इसकी वजह से बैल अपने सींग नहीं देख सकेगा। नारद ने कहा। अब इंसान की बारी थी। नारद मुनि को मालूम हुआ कि इंसान भी कामिल नहीं है, क्योंकि इसके सीने में खिड़कियां नहीं हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर की चीजें हैं, ख्यालात बाहर नहीं आ सकते। अब घर की बारी आई। नारद को घर में एक खराबी नजर आई कि इसमें पहिए नहीं थे, जिसकी वजह से वो हरकत नहीं कर सकता था। यह सुनकर शानी ने कहा, तुम जैसा शख्स जो गलतियां गिनता है वो कभी मुतमईन नहीं हो सकता। दूसरों की गलतियों को सिर्फ इस वक्त शुमार करें जब अपने खुद ऐसी चीज बनाई हो जिसमें कोई खामी ना हो। इलाज और कौवे। एक दफा एक बादशाह ने अपने शाही तबीब को अपने बीमार हाथियों के इलाज के लिए बुलाया। महल में जाते हुए शाही तबीब एक दरख्त के साए में लेट गया। अचानक इसके माथे पर कौवे की मार पड़ी। वो बहुत नाराज हुआ और तमाम कौवे को मारने का फैसला किया। वो बादशाह के पास गया और मशवरा दिया कि हाथियों के जख्मों पर कौवे की चर्बी लगाओ, उनको रगड़ने से वो ठीक हो जाएंगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि दवा बनाने के लिए तमाम कौवे को मार डाला जाए। कौवे को मारने का काम शुरू कर दिया गया। कौवे का सरदार बादशाह के पास गया और इल्तिजा की कि हमें मत मारो, सच ये है कि कौवे के जिस्म में चर्बी नहीं होती। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बदकार शाही तबीब को सजा देने का हुक्म दिया।